नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 19 सितंबर 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ज्ञानेश कुमार कांटों का ताज, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय ज्ञानेश कुमार जी को लेकर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम और शर्त मुख्य न्यायाधीश की तरह होते हैं ये दोनों कि हर निर्णय निर्भीक विवेक और पारदर्शिता के साथ करना होता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। ज्ञानेश कुमार भारत के भले ही 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन वे सबसे ज़्यादा जिल्लत झेलने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिनके ऊपर सरकारी पार्टी के लिए वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए थे। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के प्रत्यक्ष आरोप लगाए हैं। मैं भारत के 26 में से 16 मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक न एक बार ज़रूर मिलना चाहूँगा। उन्हें काम करते देखा है, लेकिन ज्ञानेश बाबू पहले हैं जिनमें से मैं अभी तक नहीं मिला जिनसे। उनके कार्यकाल का पहला बड़ा चुनाव बिहार में होना है, लेकिन उसी बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाकर वे फंस गए। विपक्ष ने विशेष पुनरीक्षण अभियान के जरिए बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे पर आरोप लगाया और नाम काटने का आरोप लगाया। मामला सड़क से लेकर संसद में ही नहीं, देश के सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। रागा ने कर्नाटक की महादेवपुरा और आलंद तथा महाराष्ट्र की राजौरा विधानसभा सीट पर वोट चोरी के जो प्रमाण सार्वजनिक किए गए हैं वे लज्जित करने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने न तो राहुल गांधी के आरोपों की जांच का साहस दिखाया और न ही उनके खिलाफ विविध कार्रवाई का साहस दिखाया। मैं उनकी जगह होता तो राहुल गांधी के आरोपों की जांच भी कराता और यदि आरोप सही निकले तो उनके खिलाफ व्यक्तिगत मानहानि के अलावा दूसरी विविधता अधिक कार्रवाई भी करता। यदि कुछ न कर पाता तो अपने पद से इस्तीफा ज़रूर दे देता। आपको बता दूं कि भारत में पहला आम चुनाव कराने वाले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वे 21 मार्च 1950 से 19 सितंबर 1958 तक पद में रहे। उनके बाद के टी.के. सुंदरम वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, टी. स्वामीनाथन, एस.एल. सागधर, आर.के. त्रिवेदी और आर.वी.एस. पैरी, शास्त्री वी.एस. रामादेवी और टी.एन. शेषन इसी पद पर रहे। टी.एन. शेषन ने तो 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक जो काम किया वो नज़ीर है। टी.एन. शेषन के बाद एम.एस. गिल, जे.एम. लिंगदोहो, टी.एस. कृष्णमूर्ति, बी.बी. डंटन, नवीन चावला, एस.वाई. कुरैशी और वी.एस. संपत ने भी शेषन के काम को आगे बढ़ाया। केंद्र में दूसरी बार भाजपा की सरकार केंद्र के शासन में मुख्य चुनाव आयुक्त बने एच.एस. ब्रह्मा, नसीम जादी, ए.के. ज्योति, ओ.पी. रावत, सुनील अरोरा और सुनील चंद्र भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही बने। लेकिन राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को स्वयं सेवक की भूमिका निभाना शुरू कर दिया। राजीव कुमार ने 15 मई 2022 से 14 फरवरी 2024 तक जो काम पार्टी के हित में किया उससे भाजपा का हौसला बढ़ा दिया और इसलिए जब 19 फरवरी 25 को नए चुनाव आयुक्त की गई तब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। आपको बता दूं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया। पहले चुनाव आयुक्त शुरू में एक सदस्य था जो 1950 से 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, किंतु 1989 से यह एक बहु सदस्य निकाय बना दिया गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम और शर्तें मुख्य न्यायाधीश की तरह होते थे। दोनों को हर निर्णय निर्विवेक और पारदर्शिता के साथ लेना होता है। दुर्भाग्य से मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने
टी.एन. शेषन की विरासत का ख्याल नहीं किया। वे भाजपा के लिए 2029 का आम चुनाव कराने के बाद ही सेवानिवृत्त होंगे। तब तक विपक्ष उनकी क्या दशा बनाएगी कहना कठिन है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।